नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड ब्रह्मोषुध केवली भड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज निर्जरा अधिकार, बहुत ही गजब का अधिकार। यहाँ ज्ञानी की पहचान कराई जा रही है कि ज्ञानी कौन होता है, कैसा होता है ज्ञानी। कुछ शरीर की क्रिया बदलने से कोई ज्ञानी नहीं होता, कोई परिणाम बदल जाने से कोई ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी तो वो है जिसके ज्ञान में ज्ञायक है, जो अपने को भगवान आत्मा जानता है वो ज्ञानी है। जिसकी श्रद्धा में विश्वास है मैं भगवान आत्मा हूँ वो ज्ञानी है। और जिसकी चारित्र की परिणति स्वभाव में ही स्थिर है वो ज्ञानी है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा ज्ञानी कर्मों के मध्य पड़ा हुआ, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म के मध्य पड़ा हुआ, उनमें रहता हुआ भी कर्म रज से लिप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? हम भी रह रहे हैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म के बीच में, हमको क्यों बंद हो रहा है? तो कह रहे हैं यदि तुम अपने को नो कर्म रूप अनुभव करते हो, संयोग में रहे, मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, है ज्ञायक और समझ रहा है स्त्री पुरुष, तो बंद होता है। अपने को कर्मों से बंधा जाए, अनटच इफेक्टलेस, अबद्ध अस्पृष्ट, और कहता है मैं कर्मों से बंधा हूं, तो बंधता है अपरिणामी, कहता है मैं शुभ शुभ भाव वाला हूं, तो कर्मों से लिप्त होता है। ये तो कोई इंटरनल मामला है। सामग्री कम है ज्यादा है, शुभ शुभ भाव कम है ज्यादा है, मैटर वो है ही नहीं। मैटर ये है कि वो अपने को ज्ञान स्वरूप अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूं, ऐसा अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त हूं, ऐसा जो अनुभव करता है वो अब कर्मों से लिप्त नहीं। युद्ध के मैदान में भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। 96,000 के विषय भोग होने पर भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। 40 नीच सची इंद्राणी होने पर भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। क्यों नहीं लिप्त होता? कि वो मात्र ज्ञायक है। अरे मैं तो जानने वाला भी नहीं, जाननहार हूँ, जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हूँ, ऐसा अपने को अनुभव करता है, सो कर्मों से लिप्त नहीं होता। टीका, जैसे वास्तव में सोना कीचड़ के बीच में पड़ा हो तो भी वह कीचड़ से लिप्त नहीं होता, अर्थात उसे जंग नहीं लगती, क्योंकि उसका स्वभाव अलिप्त रहना है। ऐसे ज्ञान का स्वभाव कैसा हो गया? ज्ञानी स्वर्णमयी कैसा हो गया स्वभाव उसका? अलिप्त रहना। नो कर्म है अलिप्त है, कर्म है अलिप्त है, तरह तरह की कषाय उत्पन्न हो रही हैं वो तो अलिप्त है। और सुनो, गुण भेद हैं, वो गुण भेद रूप नहीं देखता अपने को, पर्यायों के भेद हैं, पर्याय भेद रूप नहीं देखता, मैं तो एक अभेद ज्ञायक हूं। ऐसा जिसके ज्ञान में एक बसा है। जब तक दो बस रहे हैं ना, दो, तब तक भी कर्मों से बनता है। मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञायक हूं, जीवत्व शक्ति से जीता हूं,
मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूँ। दो है, दो चल रहे हैं। देखो पहले ही बहुत बार चर्चा की है। द्रव्य क्यों बताया, द्रव्य क्यों बताया? ये तो कोड वर्ड है, सूत्र हैं, ये तो ऐसे रहने चाहिए जवान पर। हाँ, अहम करने के लिए, अहम करने के लिए मतलब यही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ। भगवान ने विश्व में 6 द्रव्य कहे, 6 द्रव्यों में से मैं जीव द्रव्य हूँ, 7वां द्रव्य। अहम स्थापित करने के लिए मैं ये सब नहीं, मैं जीव द्रव्य हूँ। गुण क्यों बताए, बोलो? गुण, गुण बताए गुणी की, द्रव्य की महिमा करने के लिए। हाँ, द्रव्य की महिमा, द्रव्य कोई खाली डिब्बा नहीं है। गुण बताए महिमा करने के लिए द्रव्य की, और करने लगे महिमा गुणों की, तो भेद पर रुक गया ज्ञान। भेद पर रुकने वाला ज्ञान भी कर्मों से लिप्त होता है। समझ आ गई बात? महिमा कर रहे जो हूं मैं, तो जीवत्व शक्ति मेरे में, क्या जीवत्व शक्ति? शक्ति की बात करें नो प्रॉब्लम, महिमा है शक्तिमान की। पंडित साहब ने भाव भाव शक्ति के लिए लिखा, मम भाव भाव शक्ति पामरता मेट देगी। ऐसी शक्तियों का धारी मैं, बात करे भले शक्ति की, लेकिन महिमा तो शक्तिमान की बसी है, शक्ति की नहीं। देखो भगवान की कैसी पर्याय, कैसी शुद्ध पर्याय, वीतराग पर्याय, भले ही कहे उनकी, लेकिन महिमा तो है ध्रुव ज्ञाय की, जिसके आश्रय से ये पर्याय प्रकट हुई है। ये आश्रय भूत उपादेय तत्व है। पर्याय भेद हैं, लेकिन उसके ज्ञान में ज्ञायक बसा है, इसलिए कर्मों से लिप्त नहीं होता। आगे बहुत गजब का श्लोक आ रहा है, कभी नहीं सुना होगा, ऐसी ऐसी बात आ रही है। जिनवाणी में ऐसी बात कभी नहीं सुनी होगी, ऐसी बात आ रही है। देखो क्या कह रहे हैं। इसी प्रकार वास्तव में ज्ञानी कर्मों के मध्य रहा हुआ हो, तथापि वह उनसे लिप्त नहीं होता। वो ज्ञान लिप्त नहीं है ना, ज्ञान अपने को उस रूप अनुभव नहीं कर रहा, ये लिप्त होना। ज्ञान में तो ज्ञायक बस गया, बहुत से बहुत भेद से कहो तो इनका जानने वाला हूं। युद्ध में शरीर की क्रिया हो रही, कोई मर रहे हैं, किसी को तीर लगा है, उस सब का वो तो जाननहार है। अब न मैं किसी को मार सकता, न मैं किसी को जिला सकता। शरीर की क्रिया, शरीर की क्रिया हो रही है, परिणाम परिणाम में हो रहा है। मैं बहुत से बहुत कहो भेद से, तो मैं इनका जानने वाला हूं बस, इसलिए कर्मों से लिप्त नहीं होता, जाननहार हूं। उसको बिल्कुल ऐसा वो नहीं है मिथ्या अभिप्राय कि अरे परिणाम तो मेरे कैसे बिगड़ गए, कैसे युद्ध के परिणाम आ रहे हैं, हे भगवान कर्मों से बन जाऊंगा। ध्यायक हूं, त्रिकाली ध्रुव हूं। व्यवहार के कथन सिर पर चढ़ जाते हैं ना यदि, तो परमार्थ समझना मुश्किल हो जाती है। ऐसे थोड़ी, ऐसे परिणाम करने चाहिए, कोई ऐसे परिणाम नहीं करो, ये सुन रखा है ना, तो ऐसा लगता है मैं परिणाम कर सकता हूँ और बिगाड़ रहा हूँ, सुधार रहा हूँ। हे गे उपादेय का निर्णय होते हुए सुधरने योग्य परिणाम सुधरते हैं। जो क्रमबद्ध में सुधरने योग्य भगवान ने देखे हैं, वे सुधरे हुए दिखते हैं वे भी क्रमबद्ध। क्या बोला? कोई अशुभ हो, कोई शुभ हो, सब क्रमबद्ध में है, सबके सब। मैं तो ज्ञायक हूं, भगवान आत्मा हूं, ऐसा।
क्योंकि सर्व द्रव्यों के प्रति जानने वाला राग उसका त्याग रूप स्वभावपना होने से ज्ञानी अलिप्त स्वभावी है। उसका स्वभाव ही ऐसा है। किससे स्वभाव है? अलिप्त रहना उसका स्वभाव बन गया, सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, अलिप्त रहना। भेद विज्ञान क्या है? बूस्टर डोज। भेद विज्ञान, लोगों ने वैक्सीनेशन लगाया, फिर बूस्टर डोज पी ली, लगा ली, तो अब क्या हो गया? वो कोरोना से अलिप्त हो गए। अभी उदाहरण है, हुए कि नहीं हुए वो अलग बात है। उदाहरण में अब वो कोरोना से अलिप्त हो गए, अब कोरोना उन्हें इफेक्ट नहीं डालेगा। ये दृष्टांत है समझने के लिए। ऐसे ही ये भेद विज्ञान, जहां भेद विज्ञान हुआ वो सोना बन गया। पारस मणि तो पहले से ही विद्यमान है, वो सोना बना ही इसलिए उसने पारस मणि को स्पर्श किया। अब कैसा हो गया? ऑल प्रूफ। संयोग संयोग में मैं असंयोगी, शरीर शरीर में मैं अशरीरी, कर्म कर्म में मैं निष्कर्म, कषाय कषाय में मैं निष्कषाय, गुण भेद में मैं अभेद, पर्याय पर्याय में मैं द्रव्य। बोलो लाइन से शांतनु। चलो एकदम क्रम से को फिर से क्यों? 50 कॉमन सेंस से बोलो। 50 बार चर्चा चल चुकी, एकदम कॉमन सेंस से बोलो, स्थूल से सूक्ष्म तक। गुण भेद में, पर्याय पर्याय में मैं पर्याय हूँ, गुण भेद में मैं गुण भेद में, अभेद अभेद। कौन बताएगा? बोलो। कर्म कर्म में है, मैं निष्कर्म हूँ। नो कर्म में है, मैं नो कर्म से रहित हूँ। गुण भेद में है, मैं गुणी हूँ, द्रव्य हूँ। और पर्याय पर्याय में है, मैं पर्यायवान हूँ। आप बोलो सीक्वेंस से। इन सबके स्थूल बीच से में सूक्ष्म मैं तक बोलो। नो कर्म में है। हमें तो नो कर्म बोला ही नहीं, तुम बोलो। कर्म कर्म में है, मैं निष्कर्म हूँ। कषाय कषाय में है, मैं निष्कषाय हूँ। सबसे पहले क्या बोलना? सबसे स्टार्टिंग में संयोग 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 में। हाँ, मैं संयोग संयोग में है, मैं असंयोगी हूँ। शरीर शरीर में है, मैं अशरीरी हूँ। कर्म कर्म में है, मैं निष्कर्म हूँ। गुण भेद में कषाय है, मैं अभी गुण भेद नहीं, कषाय में है, मैं निकषाय हूँ। गुण भेद में है, मैं अभेद हूँ। मैं अभेद हूँ। पर्याय पर्याय में है, मैं त्रिकाली द्रव्य हूँ। जी बहुत बढ़िया। 50 बात चलती, ब्लैंक होके बैठते हैं, एब्सेंट माइंडेड। ये चीज तो एकदम ऐसा रटी होनी चाहिए, और इसमें तो कॉमन सेंस है एकदम स्थूल से सूक्ष्म की ओर। 50 बार तो लिस्ट बन चुकी है पर की, और कुछ रटना भी नहीं है। रटना थोड़ी है, रटो रटो बैठ के। तो कॉमन सेंस है एकदम, अब तो कॉमन बात हो गई है, अंडरस्टूड वाली। कितनी बार लिस्ट बनी है बोलो? बराबरी का मामला हो तो मजा आता है। क्या बोल रहे हैं देखो। इसी प्रकार वास्तव में ज्ञानी कर्मों के मध्य रहा हुआ हो, तथापि वह उनसे लिप्त नहीं होता, क्योंकि सर्व पर द्रव्यों के प्रति किए जाने वाला राग उसका त्याग रूप स्वभावपना होने से
ज्ञानी अलिप्त स्वभावी है। देखो, दो चीजें हैं। भगवान आत्मा अनादि से अलिप्त स्वभावी है, और ये शुरू से ये वाली बात भी चल रही है यहाँ पे भी। पिछली कई गाथाओं में ये वाली बात दो प्रकार से आ गई। वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, अलिप्त स्वभावी। द्रव्य से कभी द्रव्यांतर नहीं हुआ, गुण से गुणांतर नहीं हुआ, वस्तु स्वरूप ऐसा है। अब ऐसे वस्तु स्वरूप को जानने वाला ज्ञान ज्ञानी है। हाँ, और वो भी बन गया वैसा ही, द्रव्य जैसा ही। द्रव्य अलिप्त स्वभावी तो अनादि से ही था, लेकिन ज्ञान उन संयोगों में जिसमें पड़ा है उसको चारों तरफ से एब्जॉर्ब कर रहा है। मेरा घर, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, अच्छे बच्चे, बुरे बच्चे, मैं गोरा, मैं काला, मैं सुंदर, अब काला हो गया, अब दाग पड़ गए, अब धब्बे पड़ गए, अब फलाना हो गया। ये एब्जॉर्ब कर रहा है, रस्टिंग हो रही है, ये राग उत्पन्न हो रहा है, आकुलता उत्पन्न हो रही है, दुख उत्पन्न हो रहा है। अब ये कर्मों से लिप्त हो रहा है। भाव कर्म से लिप्त हुआ, द्रव्य कर्म से लिप्त हुआ, नु कर्म से। अब वैसा वैसा नु कर्म मिलेगा। जैसे जैसे परिणाम वैसे वैसे कर्म, और वैसे वैसे नु कर्म। ये चारों तरफ से लिप्त हो रहा है। और ज्ञानी वस्तु अलिप्त स्वभावी है अनादि से। कभी भी त्रिकाली ध्रुव संयोग रूप नहीं हुआ, शरीर रूप नहीं हुआ, कर्म रूप नहीं हुआ, कषाय रूप नहीं हुआ, गुण भेद रूप नहीं हुआ, पर्याय भेद हुआ ही नहीं कभी अनादि से। और ऐसा उस ज्ञान ने जान लिया तो वो उसका नेचर भी अलिप्त स्वभावी हो गया, वो ज्ञान भी। सम्यक ज्ञान रूप, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान कहो, सम्यक ज्ञान कहो। और भेद ज्ञान की तीनों परिभाषाएं घटित कर लो। वस्तु स्वरूप का ज्ञान, रहस्य का विशेष ज्ञान, और ज्ञान में ज्ञाया ग्रहण हो गया, अलिप्त स्वभावी बन गया वो ज्ञान भी। ज्ञान आपको रूप है फिर अचल रहा वो, अचल हो गया ज्ञान वो। द्रव्य कर्म भाव नो कर्म की चला चलता है, लेकिन वो तो अचल है, वे घटते हैं बढ़ते हैं। ज्ञान अचल है, मैं तो ज्ञायक हूँ। भेद से कहो तो जानने वाला हूँ, बस इनका ज्ञाता हूँ, करता नहीं। इन रूप नहीं होता, विश्व के ऊपर तिरता हुआ वो ज्ञान भी कैसा, विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ। पर को जानता तो है लेकिन पर रूप नहीं हुआ, ऐसा अचल स्वभावी अलिप्त स्वभावी बन गया वो। वस्तु तो द्रव्य तो अनादि से अलिप्त स्वभावी, और वो ज्ञान भी अलिप्त स्वभावी बन गया, उसको स्वीकार करने वाला। हमारी बात ध्यान में। जैसे कीचड़ के बीच पड़ा हुआ लोहा कीचड़ से लिप्त हो जाता है, अज्ञानी क्या करता है, घड़ी घड़ी मर गए, जी गए, हाय भगवान, हे भगवान, कितना मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, अरे बहुत बेकार। शिविर में गए, अरे क्या शिविर था, अरे बेकार था, कुछ खाने की व्यवस्था नहीं, अरे क्या व्यवस्था थी। वो लिप्त हो रहा है। कुछ भी ज्ञान का ज्ञेय बने, वो लिप्त हुए बिना नहीं रहता। अच्छा, अरे आज वो कोई आ रहा है, अच्छा कितने, कहाँ, कैसे, क्यों, बस। तो वो कैसे डेथ हो गई, तो फिर वो कैसे हो गया, तो फिर ऐसे हुआ होगा, फिर वैसा हुआ होगा। लिप्त। कुछ बात पता तो चल जाए, अनंत राग द्वेष को उत्पन्न करता है। ये रस्टिंग हो रही, रस्टिंग हो रही है।
इतनी गजब गजब की चर्चा है। ये जीव प्रायोगिक लब्धियां पहुंचता है ना ये स्वरूप समझ के, कर्मों का भी कैसा कैसा सिस्टम है, कैसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध। कर्मों का कैसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि इधर ये प्रायोगिक लब्धि में जाता है तो कर्मों की जो स्थिति बन रही थी ना, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 इंटू करोड़ इंटू सागर। बोलो, वो अंत कोड़ा कोड़ी होने लग गई। अंत 100,000 ऐसा अपन बात करते ना, ऐसा अंत कोड़ा कोड़ी। और अघाती कर्मों में कैसी स्थिति बनने लगी, पाप प्रकृतियां इनका अनुभागहीन होने लगा, इसको पाप के उदय नहीं आएंगे। बोलो, और घाती कर्मों की स्थिति कैसी होने लगी कि कदाचित बाहर में कोई प्रसंग बने ना तो सहन शक्ति डेवलप हो। आप विचार तो करो क्या क्या होता है तत्व ज्ञान के बल पर, क्या क्या होता है। बाहर में प्रतिकूलताएं आ भी जाएं तो यहाँ स्वभाव के आश्रय से तत्व निर्णय के बल पे उसको सहन करने की सामर्थ्य डेवलप होती है, अलिप्त रहने की तैयारी होने लग जाती है। ऐसे हाय हाय तौबा नहीं होती। बोलो, धवला जी में लिखिए ये वाली बात। दोनों कर्मों की स्थिति अनुभाव डाउन होने लग जाते हैं। अलिप्त रहने का इसमें ऐसे भाव लग रहा है जैसे उसको ना कोई वो मिल गई मास्टर की। रहस्य पता चल गया ना, वो दूर है कुछ भी। कल मास्टर की से वो उसको टेंशन नहीं होती चाहे कोई भी कर्म का हो। कल ये वाली बात कौन सी क्लास में आई थी पता नहीं कि ये इसकी सहन शक्ति क्यों नहीं है, क्यों नहीं डेवलप हो रही सहन शक्ति बाहर में, क्यों इतना उछाल आ जाता है एकदम से कषायों का। उसका एक मूल कारण ये है कि वो अपने जीवन को बस इतना मनुष्य जीवन है बस इतना ही मान रहा है। उसको ये नहीं पता कि इस तीव्र कषाय के परिणामों से बंद होगा और आगामी काल में ये उदय में आएंगे और ये जीव भवांतर में जाएगा कर्मों को लेके। तुम्हारा जीवन ये मनुष्य पर्याय जितना ही नहीं है, यही लड़ो मरो खाओ पियो घूमो फिरो, इतना सा जीवन नहीं है, अनंत काल है जीवन। तत्व ज्ञान के बिना चले गए भव समुद्र में, पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। धर्म इस प्रकार से करो कि जीवन अनंत काल है। यदि अभी इनका तत्व ज्ञान नहीं किया और मिथ्या तो अनंतानुबंधी का नाश नहीं हुआ तो ये जीव भूप कीड़ों में चला गया। रत्नों के पलंग पर सोने वाला राजा कीड़ों में चला गया। सेठ जी मेढक बन गए। बोलो, हम नहीं सहन कर सकते कोई की, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो ऐसा ही खाना है। देखना त्रियन जगती में क्या खाने मिलता है, नरक में क्या खाने मिलता है। हमारी तो इसके बिना नहीं चलेगी, फिर कैसे चलेगी? यही रहोगे क्या? इसी मनुष्य के परिकर में ही रहना है क्या? इसी जितना धन सामग्री इसी परिकर में रहते हैं क्या? विचार करो। जीवों की घात हो रहा हो, हम अभी से, अब तो क्या है, अभी से छोड़ दें, अभी से खा लें, अभी से। अरे प्रभु, 8 वर्ष के तो मुनिराज, 11 वर्ष के मुनिराज, 23 साल के, 25 साल के टोरमल जी, ऐसा लग रहा है भाई ये इतना ही जीवन है, यहीं खाओ पियो लड़ो मरो बस। न भूतकाल की पता कि कहाँ थे और न भविष्य में,
चले जाएंगे नरक, चले जाएंगे, बन जाएंगे कुत्ता बिल्ली मकड़ी मच्छर बन जाएंगे। वो निर्भय, एकदम निर्भय, भय नहीं है कोई। इसलिए ये कहानी है। और जैसे ये पता चलता है ओहो तत्व ज्ञान के बल पे, भेद ज्ञान के बल पे, तो कह रहे हैं कोई छेदाए भेदाए भी चर्चा आई पीछे गाथा है, ले जा भैया ले जा। उनने ऐसे कह दी भैया और कह लो, अब नहीं चाहिए और कह लो। अब उनने खाने नहीं दिया, भैया कोई बात नहीं, अनाहारी स्वरूप हो हम। कौन समझ में आ रहा है? जीवन अनंत काल है, जीवन अनंत काल है, यहाँ खत्म होने वाला नहीं है। यहाँ पे अद्भुत बात है। इसलिए क्या कह रहे हैं, कुछ भी जानने में आए इधर से समाधान, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, भगवत स्वरूप हूँ, समाधान इधर से चाहिए। और इसके बल पर ही समाधान मिलेगा, सहजता शांति, वो ज्ञान अचल हो गया। एक बार ट्रिक पता चल गई, बस सहजता की विधि मिल जाएगी, ये अलिप्त रहता हुआ। जैसे कीचड़ के बीच पड़ा हुआ लोहा कीचड़ से लिप्त हो जाता है, अर्थात उसमें जंग लग जाती है, क्योंकि उसका स्वभाव कीचड़ से लिप्त होना ही है। अज्ञानी का नेचर ही ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है। किसका? अज्ञान का, भगवान आत्मा का नहीं, अज्ञान। आप जीवों के एंगल से बात करो, अरे यहाँ पे बहुत घात है, जीवों का घात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो नहीं सुने। और देह के बल पे कह दो जरा, अरे तुम्हारे शरीर में ये चीज नुकसान करेगी, ये मत खाओ, तो छोड़ देगा। और कोई इतना तीव्र कषाई है कि उसको शरीर को कुछ होए कि किसको कुछ होए, हमारी तो चलती नहीं, ये तीव्र कषाय है। और उससे भी ज्यादा तीव्र कषाय। टैली करना इन सब बातों को। और ये अलिप्त स्वभावी ज्ञानी है, जो सब बात सहजता से स्वीकार है, सब बात हित अहित का विचार विवेकवान है, हित अहित के विवेकवान है, लौकिक हित अहित का विवेकवान और पारलौकिक हित अहित का विवेकवान, ऐसा सातिशय ज्ञान का धारी ये ज्ञानी है। टेक इट इजी पॉलिसी ऑल टाइम, क्या? टेक इट इजी पॉलिसी ऑल टाइम। शांति शांति रहती है, शांति रहती है तो वैसे कर्म नहीं बनते, आगामी काल में सहजता रहती है, ऐसा है। क्योंकि उसका स्वभाव कीचड़ से लिप्त होना है, उसी प्रकार वास्तव में अज्ञानी कर्मों के मध्य रहा हुआ कर्मों से लिप्त हो जाता है, क्योंकि सर्व परद्रव्यों के प्रति किए जाने वाला राग उसका ग्रहण रूप स्वभावपना होने से अज्ञानी कर्म से लिप्त होने के स्वभाव वाला है। क्यों है कर्म से लिप्त होने के स्वभाव वाला अज्ञानी? एक लाइन में उत्तर। ये तो बोल ही रहे हैं, अज्ञानी कर्मों से लिप्त स्वभाव वाला क्यों है? बोलो। स्वभाव को नहीं जानता। ऐसे लाइन बोलो मुसलमान सुने तो उसको समझ में आ जाए, इतना सरल कोडिंग की भाषा बोलते हो। मैं जीव हूं ऐसा नहीं जानता, सीधा सीधा बोलो। मैं ज्ञायक हूं ऐसा नहीं, अपने स्वभाव को नहीं जानता। अब क्या स्वभाव है, किसी को क्या पता क्या स्वभाव है?
किसी को क्या मालूम है क्या स्वभाव है। मुसलमान सुन, अच्छा जीव नाम की कोई चीज होती है, अच्छा अपने को जीव नहीं जानता, ये कोड थोड़ी। बोलो मोह किसे कहते हैं? जो जैसी वस्तु है उसको, अब जो को से क्या बात बन रही है? जो और को, वस्तु जैसी है वैसी नहीं जाने, विपरीत जाने, तो खूब कोडिंग करो। क्या बोला? सीधा सीधा बोलो। जो अपने को जीव नहीं जानता वो मोह है। मानता, जानता से ज्ञान, मानता से श्रद्धा। मैं आत्मा हूँ ऐसा जिसे विश्वास नहीं है वो मोह है। ऐसा बोलो तो मोह समझ में आए। जो वस्तु जैसी है, अब कौन पता ही नहीं क्या कौन सी वस्तु कौन सी है। अज्ञानी कर्मों से लिप्त क्यों होता है? एक ही गलती है। क्या गलती है? अपने को जीव नहीं जानता, भगवान आत्मा नहीं जानता, एक ही गलती है। नहीं जानता तो वैसा विश्वास नहीं है तो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे, बस रस्टिंग हो गई। रस्टिंग हो गई तो कर्म बंध गए, नो कर्म का संयोग प्राप्त हो गया। ये तो कहानी बढ़ गई आगे। मूलभूत बात क्या है? मूलभूत अपने को जीव नहीं जानता। ज्ञानी अलिप्त क्यों है? अपने को जीव जानता, भगवान आत्मा जानता, परिपूर्ण जानता, किसी पर द्रव्य को स्टनिष्ठ नहीं जानता। पर द्रव्य में स्टनिष्ठ की कल्पना नहीं। अज्ञानी। समझ आ गई बात? जैसे कीचड़ में पड़े हुए सोने को जंग नहीं लगती और लोहे को जंग लग जाती है, इसी प्रकार कर्मों के मध्य रहा हुआ ज्ञानी कर्मों से नहीं बनता और अज्ञानी बंध जाता है। यह ज्ञान और अज्ञान की महिमा है, जो दोनों की महिमा बता दी। ज्ञान की महिमा क्या है? अनंत कर्मों की निर्जरा कर देता है। लिप्त नहीं होता तो कितना रिलैक्स है, ये विचार करो। ये भैया जे कैसा जीवन है, इतना नीरस जीवन है, तुम्हारा बड़ा सरस है। घड़े घड़ी रोते मरते हो, घड़ी घड़ी टेंशन में रहते हो। सचमुच में ऐसा प्रत्यक्ष बहुत सब दिखता है अब तो, कि आकुलता में रहने वाले जीव को ये नहीं पता चल पा रही है जे आकुलता है। उससे पूछो अच्छा जे अब जा मैं कहा आकुलता है, अरे जरूरी काम है, जा मैं कहा आकुलता है। अच्छा जे आकुलता नहीं है तो फिर दो ही चीजें होती है, या आकुलता होती है या निराकुलता। तो ये बीत रागता है। निर्णय तो करो। सात तत्व का निर्णय नहीं करोगे ना, जैसे मान लिया खबर आई या कुछ भी घटना घटी और यहाँ पे विकल्प हुआ, वो ज्ञान को तुरंत पता चलता, देखा ये निरर्थक आकुलता है। इसी का नाम तो धर्म है। धर्म की प्रोसेस में आ गया, कुछ करना ही नहीं है, वो अपनी परिणति को पहचान लेता है। देखो इस बात के ज्ञान होने पर यहाँ आकुलता उत्पन्न हो रही है, तो उस बात के ज्ञान होने पर उसमें कुछ नहीं करना और न ज्ञान होने में कुछ करना है। करना क्या है? ये आकुलता मिटनी है अपनी, दूसरों में कुछ नहीं, न परद्रव्य में कुछ, न ज्ञान में कुछ। जानने में आने दो, क्या प्रॉब्लम है? जानना स्वभाव है। नहीं तो ये क्या करता है, फिर जानना ही नहीं चाहता, जानने की वजह से आकुलता हुई। भैया हमें मत बताओ, हमें मत करो, जानना ही नहीं चाहेगा। या तो जानने में प्रॉब्लम नहीं, परद्रव्य में प्रॉब्लम नहीं, वो स्वभाव की सन्मुखता ऐसी हो कि वो अलिप्त रहना सीख जाए, आकुलता ही नहीं हो। जो होता है वो होने दो, होनी को स्वीकार करो। ये अलिप्त हो गया। जिसको जान रहा है उस रूप नहीं होता, ये अलिप्त हो गया। देखो आगे का श्लोक, इतना गजब का श्लोक आ रहा है, बहुत ही गजब का। हाँ जी। ऐसे समय में बहुत विकल्प होते हैं तो स्वभाव सन्मुखता तो हो नहीं पाती। हाँ, तो अपन बार बार ये चर्चा करते हैं
कि पर्टिकुलर टाइम में स्वभाव सन्मुखता नहीं होती, भेद विज्ञान के निर्णय से काम चलता है, डिसीजन से। इसलिए चिंतन में और निर्णय में जमीन आसमान का अंतर है। काम डिसीजन से होता है, उस पर्टिकुलर टाइम में उस संबंधी चिंतन हो तो फायदा होगा, ऐसा नहीं है। युद्ध के मैदान में कितना चिंतन कर रहे होंगे रामचंद्र जी, बोलो। तीर उठा रहे होंगे, ये तीर है, पुद्गल है, ये पुद्गल की क्रिया है, पुद्गल का परिणमन है, और ये जो भाव है वो आशबन तत्व है। अब मुझे जो ज्ञान हो रहा है वो कुछ इष्टनिष्ट नहीं होता, मैं तो बस ज्ञायक ही हूँ, और ये छूट गया, देखो भैया मैंने नहीं छोड़ा। ऐसा थोड़ी होता है, देखो मैं छूटते हुए देख रहा हूँ। पुद्गल का परिणमन है, परिणाम मेरा नहीं है, मैं तो ज्ञायक हूँ। रमो रंताणमो सिद्धाणम, ये गया तीर। ऐसे थोड़ी होता है। निर्णय, डिसीजन, वो डिसीजन बहता है, चलता ही रहता है अनंत काल तक। दुकान में बैठे उसके मुनीम, और क्या, मुनीम का कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। मुनीम का बहुत गजब का एग्जाम्पल है। पूरा ले रहा, लेन देन कर रहा, सब कर रहा, बार बार थोड़ी बोल रहा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ये लाइन लिखी है कि ओ मुनीम बार बार घोकता नहीं है, ये धन मेरा नहीं, मैं तो मुनीम हूँ, कुछ नहीं। एक निर्णय है कि ये इतना धन आ रहा है जा रहा है, मैं तो कैशियर हूँ। बार बार नहीं विचार करता मैं तो कैशियर हूँ, मैं तो कैशियर हूँ। उसकी भाषा पूरी ऐसी रहती है, नहीं भाई साहब नहीं दे सकेंगे, अभी नहीं है पैसा, चले जाओ, अरे बहुत जरूरी है, नहीं दे पाएंगे, सेठ जी से बुलवा दो, सेठ जी का पैसा तो मुझे देने, सेठ जी का होते हैं, ऐसा बोले। और कोई उससे बोले कि तू बड़ा कैशियर है और बोल रहा है सेठ जी की का, हाँ जो हूँ सो मैं हूँ, ऐसा बोल रहा है। बुला ला सेठ जी को, ऐसे बोल रहा, सेठ जी को बुला ला। मिथ्या दृष्टि है पैसा के मामले में, नहीं सही बोल रहा है, और उसे पता है मुझे 10,000 मिलेंगे। ये डिसीजन, निर्णय उसको कहते हैं जो चलता है ऑल टाइम। चिंतन को निर्णय मत समझो, चिंतन कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। कषाय की बहुत तीव्रता हो तो चिंतन नहीं चलता, मंदता हो तो चलता है। वो अपनी विचार लाइन याद रखो, चर्चा चलती है फिक्स टाइम, चिंतन चलता है सम टाइम। पहले से कह रहे, सारे पन्ने पहले से ही खुले हैं, पहले से पूरे पत्ते खुले हैं, पहले से कह रहे हैं चिंतन चलता है सम टाइम, निर्णय रहता है ऑल टाइम। आप किसी बात के लिए डिसीजन करोगे तो वो डिसीजन बहता है। तो एकदम सरल एग्जांपल दें, एकदम सरल। जैसे आपने किसी का कुछ काम किया, एग्जाम्पल है, वो काम करने के बाद उसने आपको फिर कोई काम बिगड़ गया, सुधर गया, कुछ भी, तो काम बिगड़ा तुम्हारे खाते में डाले और सुधरे तो कोई बात नहीं, अरे वो तो उनने कही थी, फिर दूसरी बार फिर हो गया, फिर ऐसा ही हुआ, और तीसरी बार फिर हो गया, और फिर ऐसा ही हुआ। अब जो लोग निर्णय नहीं कर पाते वो ऐसे करोड़ों बार आकुलित होते रहते हैं। और किसी ने एक निर्णय कर लिया कि भैया आगे से ये सलाह मांगेंगे भी ना तो हमें सलाह नहीं देनी है। क्यों? पहले भला करो अपने पर। समय जा रहा है, शक्ति जा रही है, और काम बिगड़े तो फिर आकुलता होती है। बिल्कुल डिसीजन कर लिया, एकदम डिसीजन, फिर कोई घटना घटी और फिर उन्होंने कुछ राय मांगी और फिर परिणाम हुआ राय देने का, तो आपने अगर निर्णय कर रहा है तो वो निर्णय आपको रोक लगा देगा अपने आप। पॉइंट समझ में आ रहा है? और डिसीजन ही नहीं करा तो फिर बोल पड़ोगे, फिर तुम बोलोगे मैं चिंतन तो चलता ही नहीं, कि तुमने निर्णय कब किया था। और फिर वहां से आएगा उल्टा, तो फिर आकुलित हो, फिर आकुलता का अंबार लगाए।
पॉइंट समझ में आया? ऐसा है, एकदम लौकिक एग्जाम्पल है। और आप निर्णय कर लेते हो नहीं भैया हमें इनके चक्कर में फंसना ही नहीं है बिल्कुल, तो अभी लाख पूछे तो मौन रहते हो। लौकिक, ये लौकिक की बातें हैं, ऐसे पारलौकिक में लगा। मैं तो गायक ही हूँ, निर्णय हो गया। सच में पर का कुछ कर नहीं सकता, सचमुच में मुझे पर से कोई लाभ हानि नहीं होती। सचमुच में ये जो परिणाम उत्पन्न होते हैं ये होने योग्य होते हैं, अपने स्वकाल में होते हैं। और इससे मैं अलिप्त स्वभावी हूँ, अनादि से अलिप्त स्वभावी हूँ। और आज मैंने जान लिया, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ, अलिप्त स्वभावी। और आज मैंने जान लिया, परिणति निश्चिंत हो गई। अब कोई घटना दुर्घटना हुई वो परिणति निश्चिंत है। पर्टिकुलर उपयोग के दो भेद कहे, एक पर्टिकुलर उपयोगात्मक और दूसरा लब्धि उपयोग। आपका निर्णय लब्धि उपयोग में सेटेड है तो उपयोगात्मक कषाय तीव्र हो गई, मंद हो गई, जो कुछ हो गई, लेकिन वो लब्धि उपयोग में आपका निर्णय सुरक्षित है यदि करके रखा है तो। अरे और तो छोड़ो, कह रहे भवांतर में सम्यक दर्शन ले लेता है। किससे ले लेता है? निर्णय किया है पूर्व में तब ले लेता है ना। अभी नरक में गया, अंतर्मूर्त, 3 अंतर्मूर्त नहीं बीते और तब तक सम्यक दर्शन कैसे ले लिया? वहां तो कोई 5 लब्धि के बिना पहली बार किसी को सम्यक दर्शन होता नहीं है। वहां पे तो कोई देखना इजना है नहीं है, कैसे ले लिया? लॉजिक है सब। इसलिए चिंतन नहीं चाहिए, चिंतन कम चले जा। चिंतन बहुत चले, निर्णय नहीं किया। चिंतन नहीं चाहिए, डिसीजन चाहिए। आप डिसीजन करो, मैं कौन हूं, कैसा हूं, निर्णय चाहिए। हम चिंतन कर रहे हैं, अब जी लड़की से शादी करें, जे कैसे करें, जे करें से जे करें। अच्छा 2 में भी एक फाइनल कर दी, अब एक फाइनल में भी चिंतन कर रहे हैं, देख रहे हैं, अब सोच रहे हैं। तो चिंतन से करो भैया, निर्णय करो, यस और नो का करना है, नो करो, डिसीजन दे दो। नहीं हम चिंतन कर रहे हैं, तो चिंतन का क्या करें? चिंतन से काम कहाँ होता है? ये वाली बात सही है कि डिसीजन करने से पूर्व में चिंतन की प्रोसेस होती है, लेकिन चिंतन चिंतन के लिए नहीं है, डिसीजन के लिए है। और देखो इसमें और भेद डालो चिंतन और निर्णय में। चिंतन आशव तत्व है। क्या बोला? मंद कषाय रूप परिणाम है चिंतन। भगवान आत्मा का चिंतन मंद कषाय, अति मंद कषाय है, ये आशव तत्व है। बंद हो रहा है यहाँ पर भी। और जो आपने निर्णय किया है ना, ये कारण रत्नत्र है। कारण, ये कारण बनेगा, रत्नत्र प्रकट, इतना बड़ा अंतर है। ये कारण है और ये विपरीत परिणाम है, इतना बड़ा अंतर है निर्णय में और चिंतन में। समझ में आया? बोलो कौन बोलेगा? निर्णय क्या चीज है और चिंतन क्या चीज है? बोलो। चिंतन आशव तत्व विपरीत परिणाम है और निर्णय कारण रत्नत्रय है। इतना बड़ा डिफरेंस है। ये कारण है ना, ये निर्णय, ये रत्नत्रय को लेके आएगा, चिंतन रत्नत्रय को लेके नहीं आएगा। देखो ये बहुत बढ़िया बात आ गई। बोलो भाई सब क्या बोल रहे? निर्णय जो है वो रत्नत्रय लेके आएगा, कारण है उसका। और जो चिंतन है वो चिंतन तो 24 घंटे चलता है। कभी पत्नी बच्चों का चलता है, कभी देवशा गुरु का चलता है, कभी अपना चलता है, आत्मा संबंधी चिंतन चलता है। तो वो तीव्र पाप है, वो मंद कषाय है, ये और मंद कषाय है, लेकिन वो आशव तत्व है। डिसीजन, हाँ जी, निर्णय होने के बाद भी उसे चिंतन ही बोलेंगे, वो जो चलेगा या कुछ और चलता रहे। चिंतन 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 में अभी भी चिंतन चलेगा। सम्यक दृष्टि को चिंतन चलता है।
ये जिनवाणी लिखी गई तो उनका चिंतन ही तो लिखा गया, और क्या है। जिनवाणी जो लिखी गई उनको चिंतन चलता गया, अरे भगवान आत्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये गाथाएं लिख गई, तो ये क्या था, ये वीतरागता थी। इसको अपन बोलते कि नहीं बोलते कि जिनवाणी लिखने का परिणाम शुभ भाव है, बंद रूप भाव है। वो लिख रहे हैं, मेरे को समय सार की टीका लिखने का भाव उत्पन्न हो रहा है। चारित मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है। तीसरे कलश में लिख रहे हैं अमृतचंद आचार्य। ये सब चिंतन चिंतन चलता रहेगा, लेकिन निर्णय कंटिन्यू रहेगा। निर्णय पूर्वक आत्मानुभूति हो गई, वीतरागता कंटिन्यू चल रही है। दो कषाय चौकड़ी के भाव की वीतरागता, चिंतन चलता रहेगा। चिंतन में अभी भी चलेगा चिंतन, मुनिराज को चलता है चिंतन। चिंतन और विकल्प एक ही बात है, एक ही बात है। विकल्प अपन तीव्र कषाय, मंद कषाय, इनको सीधा सीधा विकल्प बोलते। चिंतन उससे थोड़ा सा ऊपर वाला परिणाम है कि चिंतन मतलब जिसने स्वभाव को याद किया, ऐसा। हाँ, थोड़ा ऊंचा परिणाम है उनसे। आत्मचिंतन, आत्मा का चिंतन है, लेकिन आशब्द तत्व एकदम क्लियर कट बात है। ध्यान में विकल्प होते हैं कि चिंतन होता है? पहले चिंतन होता है, फिर ध्यान होता है। विकल्प भी होते हैं, फिर ध्यान में विकल्प नहीं होते। ठीक है, सम्यक दृष्टि को कि जितना चिंतन उतना आश्रव ही बोलेंगे ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो समय तो अपना हो गया है। चलो अब इस श्लोक को अपन कल ही लेंगे स्वाध्याय में। 1-2 मिनट में किसी को और कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। बहुत ही गजब का श्लोक आ रहा है, एक बार सब लोग पढ़ के आना। बहुत गजब का श्लोक है। बोलिए। चिंतन करते करते जब आत्मा का विचार करने लगा, आत्मस्वरूप में लीन होने लगे, तो चिंतन वाला पार्ट तो आश्रय तक होगा। और जब आत्मा का विचार होने लगा तो क्या ऊपर का बोलेंगे, वो भी आश्रय होता है। वो भी आश्रम। देखो फिर से यहाँ पर भी कंफ्यूजन नहीं रखना। चिंतन चलते चलते स्वभाव के सन्मुख वो होगा जिसने चिंतन के माध्यम से तत्व निर्णय कर लिया होगा। उसके फिक्स डिपॉजिट में तत्व निर्णय होगा। वो चिंतन करते 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 कोई निर्विकल्प नहीं होएगा, ये समझ लेना। हाँ, आपने प्रोसेस में तत्व निर्णय रूप कारण आपके हाथ में होगा। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे लिए कोई परद्रव्य अच्छा बुरा नहीं होता। ये जो तत्व ज्ञान का संस्कार डेवलप हो गया, ऐसा जीव अनुभूति को प्राप्त होगा। समझ आ गई बात? ये तत्व निर्णय। चलो ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।